अरे यार दिक्कत जाओ एक छूट जाए तो नाटक हो जाता है। कोई अहिंसा परमो धर्म की। जितने लोग बैठे वैसे आपस में चलिए। कोई रक्षाबंधन बैठ जाओ महापर्व उधर। की। अकंपनाचार्य आदि शास्त्रों मुनि राजों की। महामुनि विष्णु कुमार जी की। जय आचार्य बुद्धिमो श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय आचार्य समय सागर जी महाराज की। जय। बोले मनीष 108 कुंती सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज का
आज वह वहां से लौट करके आ रहे थे। जब वह वहां से लौट करके आ रहे थे, उनको ज्ञात नहीं था कि हमारे गुरु ने हमारे लिए मौन दिया है। यदि उनको ज्ञात होता तो उनसे बोलते नहीं। लेकिन चारों मंत्रियों ने देख करके कहा, देखो राजा, ये आ रहे हैं निरामूर्ख, बैल की तरह चले आ रहे हैं। ऐसा सुनकर के महाराज को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि इनके ज्ञान का अहंकार है, इनको शिक्षा देना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम बात क्यों करते हो? यदि आपको बात करना तो सुनो, यदि आपको लगता है कि मूर्ख है तो चर्चा कर लो। और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। उन चारों के बीच में शास्त्रार्थ शुरू, और मुनिराज ने 2 ही मिनट में उनको निरुत्तर कर दिया। राजा के सामने निरुत्तर हो गए, और भी सारी प्रजा थी उनके सामने निरुत्तर हो गए। तो उन्हें लगा कि वास्तव में हमारा अपमान हुआ है, और हो गई। अभिमानी का अपमान तो दर दर होता है, जहां भी जाता है वहां पर अपमान तो सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभिमान लेकर जो जाएगा उसको कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। उसके साथ ऐसा ही हुआ, और वहां चला तो गया, लेकिन उन चारों के मन में उथल पुथल चल रही है। उनके अंदर अब क्या करें क्या करें, कैसे बदला ले कैसे बदला ले। और महाराज तो अपने परिसर में आ गए, और अकंपनाचार्य आचार्य महाराज से मिले। वहां मिलने के बाद उन्होंने कहा, महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई। अकंपनाचार्य आचार्य महाराज ने कहा, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। क्या गलत हो गया? तुम्हें उनसे साथ साथ नहीं करना था। मूर्ख से मौन रहना ही अच्छा होता है। दुर्जन से दूर सूत्र है, आप भी लिख लो। दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन, सज्जन से बात, और साधु के साथ। दुर्जन से हमेशा दूर रहना चाहिए, और यदि कोई मूर्ख मिल जाए तो उससे बात बबाद नहीं करना, मौन रहना चाहिए। और यदि कोई सज्जन मिल जाए तो थोड़ी बात कर लेना चाहिए, और कोई साधु परमेष्ठी मिल जाए उनके साथ रहना चाहिए। अब क्या करें मुनिराज? हे गुरुवर, अब ऐसा हो गया, क्या करें? यदि तुम संघ का भला चाहते हो तो एक काम करो, जहां पर तुम्हारा उन चारों से वाद विवाद हुआ था वहीं जाकर खड़े हो जाओ। क्योंकि महाराज सब जानते थे, गुरु की आज्ञा है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, और वहीं जाकर के जहां वाद विवाद हुआ था उसी स्थल पर जाकर के महाराज खड़गासन में ध्यान में खड़े हो गए। उन चारों ने रात में सलाह कर लिया, अब हमें करना क्या है। और चारों के चारों पूरे संघ को मारने के लिए तलवार लेकर के चले। जब तलवार लेकर के चारों के चार आ रहे थे तो रास्ते में कौन मिल गए? वही सुरसागर मुनिराज मिल गए। उन्होंने कहा, पहले इनको निपटाओ, पर आगे चलेंगे और महाराजों को देखेंगे। तो महाराज तो ध्यान में हैं, रात्रि का वक्त है, और ये चारों के चारों सोचते हैं, लेकिन मारे कौन? पहले तलवार कौन चलाएगा? डर तो उनको भी लग रहा है, क्योंकि सामने साधु हैं, साधु हत्या का पाप भी लगेगा, इतना तो वो भी जानते होंगे, पर मारे कौन? तो उन्होंने सलाह कर ली, चारों एक साथ मारेंगे। और चारों ने एक साथ तलवार निकाल करके महाराज के ऊपर जैसे ही प्रहार किया, वैसे ही वन देवता प्रकट हो गया, और चारों को उसी अवस्था में कील दिया। महाराज पर प्रहार करते हुए पुतले की तरह कील दिया उनको। पूरी रात के लिए रहे वो। सुबह सारे नगर में ये बात फैल गई, ये चारों अपमानित हुए थे, इसलिए महाराज को मारने गए थे। जिन धर्म की इतनी बड़ी प्रभावना हुई कि इन लोगों के लिए वहीं पर कील दिया गया। देवताओं ने आकर के महाराज की रक्षा की। ये चाह रहे थे महाराज के लिए कि धर्म की हानि हो, लेकिन हानि करना चाह रहे थे, लेकिन धर्म की और प्रभावना हो गई। राजा बहुत प्रभावित हुए। जब राजा को मालूम पड़ा तो राजा ने सोचा, ये मंत्री रहे हैं, इनको मृत्युदंड देना अच्छा नहीं। तो राजा ने इन चारों का मुंह काला किया, और मुंह काला करके और गधे पर बैठा करके और नगर से बाहर निकाल दिया। बस यहीं से अब विद्वेष इनके अंदर पैदा होता है। इनका मुंह काला हो गया। कहते हैं दीपक से दीपक जलता है तो उजाला होता है, और आदमी आदमी से जलता है तो मुंह काला होता है।
जब इनको बाहर निकाल दिया गया, ये बाहर निकल तो गए लेकिन अंदर आग में जल रहे थे और सोच रहे थे आगे मैं कैसे बदला लूं। कहते हैं बादे बादे जायते तत्वबोधा, बादे बादे जायते बैरहा, बैरबोधा। बारवास से ज्ञान भी प्राप्त होता है और वाद विवाद से बैर भी बढ़ता है, दोनों कार्य होते हैं। यदि मूर्खों से वाद विवाद करो तो बैर बढ़ता है और ज्ञानियों से वाद विवाद करो तो तत्वबोध बढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये दोनों के दोनों, ये चारों के चारों वहां से निकल गए और निकल करके जाकर के हस्तिनापुर पहुंचे। वहां हस्तिनापुर में एक पद्मरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पास जाकर इन्होंने अपनी विद्वता दिखाई, उन्होंने इन चारों को मंत्री पद पर रख लिया। ये पुनः मंत्री हो गए। पुण्य तो था उन जीवों का, और सही बात है जो मुनि के साथ कुछ भी करे पुण्य तो चाहिए। आदमी पाप करे तो पुण्य चाहिए और पुण्य करे तो पुण्य चाहिए। निंदा करने के लिए पुण्य चाहिए, हर कोई निंदा भी नहीं कर पाता। समझ आ रहा ना? पुण्यवान तो जीव हैं, ये बात अलग है। पुण्य के उदय में क्या कर रहे हैं? वो पाप का बंध कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन पुण्य के उदय में ये सारी चीजें प्राप्त तो नहीं होती हैं। आखिरकार उनकी भवितव्यता अच्छी होगी तभी तो महाराज से कहीं ना कहीं से जुड़ करके वो आए हुए हैं और वह अच्छे से रह रहे थे। एक सहेबल नाम का राजा था जो पद्मरथ को हमेशा परेशान करता रहता था, लेकिन कोई इसे आज तक बंदी नहीं बना पाया था। लेकिन बलि ने अपनी चतुराई से, मंत्री ने उसको बंदी बना दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा पद्मरथ ने, भाई तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया, बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो? तो बड़ा चतुर था। उसने कहा वरदान अभी नहीं लेते, जब जरूरत पड़ेगी तब लूंगा। ये हमारा उधार रहा, कभी ना कभी हम आपसे वरदान अवश्य लेंगे। ऐसा कहकर के समय बीतता गया। अब एक बार विहार करते हुए वही 700 मुनिराज, कौन बोलो ना भाई, अकंपनाचार्य महाराज हस्तिनापुर नगरी में आए और वहां आकर के चातुर्मास का समय आ रहा था और वहीं आकर के वहां वर्षा योग धारण कर लिए। हस्तिनापुर नगरी में, उद्यान में, सारे के सारे नगर के बाहर मुनिराज चातुर्मास की स्थापना कर लिए। ये बात मंत्रियों को ज्ञात हो गई। किनको ज्ञात हो गई? कि वही जिनसे हम अपमानित हुए थे वही संग यहाँ पर आया है। अब बदला लेने का अच्छा अवसर है और मेरा तो एक वचन भी उधार है, वरदान भी उधार है। राजा के पास जाता हूँ, राजा के पास गया और राजा से कहा राजन, राजा को कुछ पता तो था नहीं ये क्यों आया है। बोले हमारा वरदान उधार था, मैं लेना चाहता हूँ। बोले क्या लेना चाहते हो? बस 7 दिन के लिए आप राज्य दे दीजिए मुझे। और उसने कहा ठीक है ले लो। और पद्मरथ ने 7 दिन के लिए उसे राज्य सौंप दिया और राज्य सिंहासन में बैठ गया। और बैठने के बाद सबसे पहले उसने एक्शन शुरू कर दिया। और क्या? जहां पर 700 मुनिराज विराजमान थे वहां चारों तरफ उसने यज्ञ के बहाने होम करना शुरू कर दिया। आग लगा दी वहां चारों तरफ से। महाराज बीच में, देखो चित्र देख रहे ना आप लोग, चारों तरफ से आग है, बीच में महाराज विराजमान हैं और वहां पर लपटें छूट रही हैं, लू छूट रही, गरम गरम। और महाराज तो ध्यान में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समय सार का जीवित शिविर लगा हो। महाराज अंदर छिज्ज दिवा भिज्ज दिवा, छिद जाए भिद जाए, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे तो मात्र आत्म तत्व है। ऐसा ध्यान में लीन, किसी प्रकार का बैर भाव नहीं। जिसने आग लगाई उसके प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं, उसका अनिष्ट हो जाए ऐसा कोई भाव नहीं। महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं और यहाँ पर सड़े गड़े पदार्थों को, इतना तक कि पशुओं तक को वहां पर डाला जा रहा है। जैसी जैसी नाक में सबके ऐसी दुर्गंध आ रही, पर महाराज ध्यान में, सबके कंठ रुदने वाले हैं महाराज के। ऐसा 7 दिन तक चलता रहा। कितने दिन तक चलता रहा? सोचो, आप विचार करो। इस सहन करते रहे महाराज और सहन करते करते क्या हुआ? मथुरा नगरी में एक महाराज थे जिनका नाम भी श्रुतसागर था। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है और उन्हें जाना तो मालूम पड़ा कि अकंपनाचार्य महाराज 700 मुनियों पर हस्तिनापुर में उन पर उपसर आ गया। उनके मुख से निकल गया ओ, ऐसा शब्द निकला तो पास में एक क्षुल्लक जी बैठे थे जिनका नाम था श्री पुष्पदंत। उन्होंने कहा महाराज आपके मुख से ऐसे शब्द क्यों निकल रहे हैं?
बोले क्या करूं, मुनिराजों पर उपसर्ग आ गया है। बोले कहाँ आ गया है, हस्तिनापुर में आ गया है। अकंपनाचार्य यदि 700 मुनियों पर, महाराज इस उपसर्ग को दूर कौन कर सकता है, उपसर्ग को दूर कौन कर सकता है। बोले एक ही महाराज हैं जिनका नाम है श्री विष्णु कुमार मुनिराज। महाराज वो कैसे कर सकते हैं, वो पर्वत पर ध्यान लगाए हुए हैं, उनका से विक्रिया रिद्धि है, पर उनको पता नहीं कि हमारे पास विक्रिया रिद्धि है। तो मैं जाकर के उनको बताना पड़ेगा। छुल्लक जी ने देर नहीं लगाई, उनके पास भी कोई विद्या थी, वो भी तत्काल वहां पर पहुंच गए और जाकर के महाराज के पास जाकर नमस्कार किया। महाराज बहुत बड़ा उपसर्ग आया है। तो महाराज कहते हैं विष्णु कुमार जी मैं क्या कर सकता हूँ। बोले आप ही दूर कर सकते हैं, आपके ही गुरु ने बताया है। किन्होंने बताया है, सुरसागर जी महाराज ने बताया है। अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ। बोले आपका से विक्रिया रिद्धि है। उनको थोड़ा लगा, क्योंकि ऐसे मुनिराज होते हैं जिन्हें यही पता नहीं पता हमारे पास कौन सी रिद्धियां हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि करते नहीं है, उनको अपने आप तपस्या से प्राप्त हो जाया करते हैं। जो रिद्धि सिद्धि करते हैं उनको रिद्धि सिद्धि होती नहीं है, और जो अपने आत्मा के कल्याण में लगे उनको हो जाती है, क्योंकि जो पुण्य चाहता नहीं उसके पास पुण्य विशेष आता है, जो चाहता है उसको प्राप्त नहीं होता। ऐसे विशेष उन्होंने अनुमान लगाया। देखते हैं हमारे पास कैसे। तत्काल उन्होंने अपना हाथ फैलाया, ओ पहाड़ को चीरता हुआ, मतलब पहाड़ को भी घात नहीं हुआ और महाराज के हाथ को भी घात नहीं हुआ, पार हो गया हाथ। उन्होंने कहा हाँ विक्रिया रिद्धि है। उन्होंने विलंब नहीं किया, तत्काल पहुंचे, और तत्काल पहुंचने के बाद वो सीधे सीधे हस्तिनापुर पहुंचे। और उनके भाई ही थे पद्मरथ, जो राजा थे वहां के हस्तिनापुर के, विष्णु कुमार मुनिराज के भाई ही थे। इन्होंने अपने पिता के साथ दीक्षा ले ली थी और वो राज्यपाट संभाल रहे थे। जाकर के बोला पद्म ये क्या कर रहे हो तुम, राजा का ये काम है क्या। यदि बागड़ ही खेती खाने लगेगी, बाड़ी ही यदि खेती खाने लगे तो रक्षा कौन करेगा। राजा यदि मुनियों पर उपसर्ग कराएंगे तो आगे क्या होगा। बोले मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो वचन दे चुका हूं, आगे क्या होगा कैसा होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका निवारण आप ही कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि आप तो महामुनिराज हैं। यह सुनकर के विष्णु कुमार महाराज जी ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और सीधे वहां पर पहुंचे और जाकर उससे कहा बलि से तुम ये क्या कर रहे हो, महाराजों पर उपसर्ग कर रहे हो। बोले इनके कारण मेरा अपमान हुआ था, यदि ये नगर छोड़ करके चली जाएंगी तो फिर मैं कोई उपसर्ग नहीं करूंगा। बोले महाराज तो हिल ही नहीं सकते, और जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो तब तक हिलेंगे नहीं, और वर्षा योग धारण है, चतुर्मास में तो बाहर जाएंगे नहीं। तो बोले मेरे पास कोई उपाय नहीं है, उनसे बोलो ये हस्तिनापुर छोड़कर जाएं तो ही उपसर्ग दूर हो सकता है। समझ आ रहा। तो महाराज ने कहा एक काम करो, अब महाराज को हम स्थानांतरण करना चाहते हैं तो हमें 3 पग जमीन दे दो। ये सही कहानी सुना रहा हूं, बाकी कहानी कैसे कैसे आई नहीं पता, लेकिन जो आचार्य प्रणीत कहानी उसको मैं दे रहा हूं। कुछ लोग कहते कि उन्होंने रूप बदला था, है ना, और वस्त्र पहन करके बौना रूप बनाया था, कई प्रकार की कहानियां चलती हैं। लेकिन जो विक्रिया रिद्धि आदि इसका उपयोग छठे गुण स्थान तक हो सकता है, और हो सकता है तो महाराज काय को अपने पद से नीचे आएंगे। मुनि अवस्था में उन्होंने कहा कि 3 पग जमीन चाहिए। उसने कहा बस इतनी सी, हाँ इतनी सी चाहिए, बस इतनी सी, हाँ इतनी सी चाहिए। और बस उन्होंने कहा आपको दी, और एक पैर उन्होंने रखा तो सीधा सुमेरु पर्वत को छू गया। विक्रिया रिद्धि थी। विक्रिया का अर्थ होता है विशेष रूपेण क्रिया। यदि विक्रिया शरीर में विशेष क्रिया करने की क्षमता आ जाए उसका नाम है विक्रिया रिद्धि। और दूसरा पैर रखा तो मानसोत्तर पर्वत को छू गया। सुन रहे आप लोग कि नहीं। अब तीसरा रखने के लिए जगह ही नहीं मिला, तीसरा पैर ऐसा ऐसा घूम रहा। सुन रहे आप लोग, जैसे उनका पैर घूमा हाहाकार मच गया और हलचल मच गई। सारे देवतागण उतर करके आ गए, यहाँ के देवता भी आ गए, वहां के देवता भी आ गए। ज्योतिष्पटल जो है सारा का सारा देवताओं से भर गया और क्षोभ मच गया। और देवता कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। सारे लोग आकर के देवता भी मनुष्य भी सब आ गए। अब वो चारों के चारों मंत्री भी आ गए, क्षमा करो भगवान क्षमा करो क्षमा करो। महाराज कहते हैं बात क्षमा की नहीं है। सुन रहे आप लोग की नहीं, तो उन्हें गलत किया है, गलत नहीं होना चाहिए। तत्काल मनुष्यों ने और सभी ने मिलकर के वह उपसर्ग को दूर कर दिया।
जब उत्सर्ग दूर हो गया तब विष्णु कुमार मुनिराज ने प्रायश्चित्त लिया और पुनः अपने मुनि धर्म को अच्छी तरह से पालन किया। पालन करने के बाद तपस्या किया, तपस्या करने के बाद घात या कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये हरिवंश पुराण के अनुसार और पांडव पुराण के अनुसार हमने आपके सामने कहानी रखी है। आराधना कथा को उसमें कहानी थोड़ी पृथक मिलती है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? आचार्य श्री कहते हैं कि देखो भाई, ये उत्सर्ग दूर हुआ, लेकिन सही बात तो ये है कि उन मंत्रियों को सजा नहीं देना थी, क्योंकि अपराधी को मारना कोई सजा नहीं है, अपराध को मारना सबसे बड़ी सजा है। अपराध समाप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, जो मुनिराज ने किया। और उन चारों मंत्रियों को सही मोक्ष मार्ग प्राप्त हो गया। राजा में ही परिवर्तन आ गया। सारे के सारे लोग जो हैं वहां उत्सर्ग दूर होने के बाद अच्छी तरह से सब मोक्ष मार्ग की ओर लग गए। उत्सर्ग के कारण सभी मुनिराजों के गले में क्या हो गया था? धुएं से गले रुंध गए थे। तो स्वर्ग दूर होने के बाद सभी सावकों ने महाराज को सेमइयों का आहार दिया। सेमैया समझते हैं आप लोग? दूध में क्या बोलते हैं उसको? सेमैया बोलते ना? सेमई, सेमई, बिया बिया क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, जो भी बोलते हैं, ताकि उनका गला अच्छे से खुल जाए महाराज का। समझ गए ना? उस दिन सबने वो सेमैया बनाई। सुन रहे ना? इस प्रकार से सभी ने वात्सल्य दिवस को मनाया। अब 700 महाराज थे, सब सावकों ने नियम ले लिया था। सावको सुनो जरा, जजिन सोसाइटी वालों, सब सावकों ने नियम ले लिया था, जब तक महाराज के आहार नहीं होंगे तब तक हम लोग भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। यह है रक्षाबंधन पर्व। मुनि का आहार होगा ही तभी तो हम आहार करेंगे, वरना हम आहार। यह है रक्षाबंधन पर्व। और सारे नगर में सब पड़गाने के लिए खड़े हुए हैं। महाराज के आहार हुए कुछ, अब 700। और पब्लिक तो कितनी होती थी पहले? बहुत होती थी। सारे जैन ही होते थे, सारे सनातन ही होते थे, सारे इसी धर्म को मानने वाले होते थे। अब बहुत से लोगों का क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? आहार नहीं हुआ। जब बहुत से लोगों के आहार नहीं हुए तो सब महाराज के पास गए। महाराज, हमारे यहाँ कोई महाराज नहीं आए। तो महाराज ने कहा, एक काम करो, जिनके यहाँ आहार हो गए उन सावकों को अपने घर बुला के आहार करा दो। तो एक दूसरे ने बुलाया, आहार कराया, भोजन कराया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? बोलो ना। हाँ, तब से ये रक्षाबंधन में एक दूसरे के यहां आना जाना हो गया, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, भाई भाई से मिल गए। सुने ना? तो भाइयों का दिवस हो गया, साधारण भाइयों का। अब ये क्या हो गया? भजैया हो गई। लोग वो बाल होती ना, बाल उसके गेहूं की, उसको कान में लगाते बांटते हैं गांव गांव में, है ना? तो ये भाइयों का खेल था। किसका था? अब वो भाई का पर्व मतलब साधारण भाई का था, हमने भाई बहन का बना दिया। ये रक्षा सूत्र भाई बहन मात्र को नहीं बांधा जाता, सब साधर्मी एक दूसरे को बांध सकते हैं। पति पत्नी को भी बांध सकते हैं, भाई भाई को, बहन बहन को, अड़ोसी पड़ोसी को, सबको रक्षा सूत्र बांध सकते। जैन दर्शन के अनुसार धर्म संस्कृति रूपी बहन की रक्षा का संकल्प है। समझ आ रहा ना? सबसे पहले इसलिए राखी मंदिर में बांधना चाहिए जैनियों को। कहां? पर गुरु के पास आकर के पाट आदि में बांधना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? या शास्त्र आदि में रखना चाहिए, क्योंकि धर्म संस्कृति का ये पहला नियम निभाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। महाराज, हमारे पास जितना जो कुछ है वह सब हम धर्म संस्कृति में समय समय पर लगाने का प्रयास करेंगे, और जहां जहां मुनियों पर अवसर हो रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वो तो हमारे विष्णु कुमार मुनिराज हैं, जो सावक को भी सचेत कर गए और साधु को भी सचेत कर गए। साधु को ये बता गए, हे साधुओं, तो कितनी भी अच्छी साधना करना, रिद्धिधारी हो जाना, पर अपने साधना पर अवसर आए तो साधना छोड़ करके उनकी रक्षा के लिए तैयार रहना। ये मुनि महाराज को भी शिक्षा दी और सावकों को भी बताया, हे सावकों ध्यान रखो, जब तक मुनि महाराज आहार नहीं करते
तुम भी आहार मत करना, तभी तुम्हारा सच्चा धर्म। मुनि को भोजन दे फिर करे निज आहारे, ऐसा कहा गया। सच्चा सावक वो है, पहले मुनि को देता है आहार, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करता है। वो जैनी किस काम का जिस जैनी की थाली का भोजन साधु के योग्य ना हो। वो जैनी किस कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं प्रभु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो वो ग्रस्त ही नहीं, वो श्रावक ही नहीं, वो जैनी ही नहीं जिसके थाली का भोजन ये साधु के योग्य ना हो। क्योंकि साधु को चौका लगाया नहीं जाता, स्वयं शुद्ध बनाते हैं और साधु को उसमें से आहार कराते हैं। इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। कौन सा है? तभी धनस्त्री बढ़ती है, ऐसी धनस्त्री नहीं बढ़ती है। जब तक अतिथि सत्कार नहीं करोगे तब तक धनस्त्री की प्रसिद्धि होने वाली नहीं है। समझ आ रहा ना? स्वयं शुद्ध भोजन बनाओ और शुद्ध भोजन बनाने के बाद स्वयं करो, और उसका जो है ना उसका अतिथि संविभाग करके आप महाराज को दान करो। ध्यान रखना, महाराज को कभी भोजन नहीं बनाया जाता, भोजन बनाया है तो महाराज को जरूर दिया जाता है। दान के लिए पैसा नहीं कमाया जाता है, यदि आपने पैसा कमाया है तो दान जरूर देना चाहिए। ये रूल से समझ रहे ना? दान के लिए कभी पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाया है तो दान जरूर देना। मुनि को कभी भोजन नहीं बनाना, यदि भोजन बनाया है तो मुनि को भोजन जरूर देना, तभी आपका सच्चा धर्म पलने वाला है। इसलिए विष्णु कुमार महंत जो हुए हैं वो सबको जागृत कर गए, मनुष्यों को भी और मुनियों को भी। वात्सल्य में रत रहे विष्णु कुमार महंत, और सबको जागृत कर गए, सावक हो या संत। ये वात्सल्य अंग में, प्रभावना अंग में रत रहे कौन? विष्णु कुमार महंत, और सबको जागृत कर गए, सावक हो या। सबको जगा गए और कह गए रक्षाबंधन पर्व मनाओ, और जब भी कभी धर्म संस्कृति पर उपसर्ग आए तन मन धन से समर्पित हो जाओ। मुनियों की रक्षा करना धर्म है, मुनियों की रक्षा करना कर्तव्य है। जैसे मुनिराज अपने व्रतों की रक्षा करते हैं, वैसे गृहस्थों का एक व्रत होना चाहिए कि हम मुनियों की रक्षा के लिए तत्पर रहें। क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। यदि धर्मात्मा ही नहीं रहेंगे धर्म कहां से प्राप्त होगा? आपको कहां से धर्म मिलेगा? यदि आप धर्म चाहते हो तो धर्मात्मा की रक्षा करना प्रारंभ करो। मंदिर आदि का जो निर्माण है ये धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए ही होता है। वर्षों तक यहां पर धर्म ध्यान होता है, मुनिराज आकर के धर्म की साधना करते हैं। ऐसे धर्मात्माओं के, ऐसे धर्म आयतनों के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, दान कर रहे हो, समझ लेना आप धर्म संस्कृति की सुरक्षा में लगे हो, रक्षा में लगे हुए हो। यदि आप ये सोचो कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? यदि आप धर्म की रक्षा में तत्पर रहेंगे तो आपकी रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की, देवता आकर के पुष्पवृष्टि करने लगे। ये सिद्धांत समझो, प्रकृति में सिद्धांत है। यदि आप अपने जीवन में सुरक्षित रहना चाहते हो, धर्म को सुरक्षित रखने का प्रयास करो। जितना बने उतना तन मन धन सबसे समर्पित होकर के धर्म की रक्षा में तत्पर रहो, तभी जाकर के आपको ये सारा का सारा उपलब्ध होने वाला है। वो महान पर्व है वात्सल्य दिवस। आज साधर्मी को एक दूसरे से अवश्य मिलना चाहिए और एक दूसरे की कलाई में रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। बेन भलो ना भैया, सबसे भलो रुपैया। ये रक्षाबंधन नहीं है भैया। आज भाई बहन क्या करते हैं? बहनें जाएंगी भाई के यहाँ, मीठा लेकर के जाएंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, मीठा खिलाएंगे। भैया 1000 रुपये निकालेगा, दे देगा, 500 देगा, होगी रक्षाबंधन। ये नहीं है। मैं तो कहता हूं दोनों मिलकर के एक मंदिर के लिए कलश स्थापन करो, ये सबसे अच्छी बात है। दोनों भाई मिलकर के एक शिला रखो मंदिर में, ये सबसे बड़ी बात है। रक्षाबंधन पर्व का पैसा घर में रखने के लिए नहीं है,
ये पैसा धर्मायतनों की रक्षा के लिए है। जिस भी बहन को पैसा मिले इकट्ठा करते जाना, सुने ना, जिसको भी पैसा मिले रक्षाबंधन इकट्ठा करते जाना, और निश्चित रूप से एक सिला का पैसा हो जाए तो यहां पर दान कर देना। रक्षाबंधन पर्व का एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना दूं मैं? आप लोगों ने मल्लप्पा जी का नाम अच्छे सुना है, श्रीमंती जी का नाम अच्छे सुना है, शांतिनाथ का, अनंतनाथ का, विद्याधर का नाम सबने सुना है, सबने सुना है। तो सुनो, जब विद्याधर रक्षाबंधन का पर्व आया तब अपनी बहनों के लिए गिफ्ट देने के लिए लाए थे। आपको आश्चर्य होगा कि आखिरकार आगे चल करके आचार्य भगवंत विद्यासागर बनने वाले विद्याधर ने अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट दी थी? तो उन्होंने शास्त्र दिए थे। अपनी बहन स्वर्णा शांता को उन्होंने ला करके शास्त्र दिए थे, ले बहनों ये स्वाध्याय करो। क्या करो? क्योंकि धर्म संस्कृति की रक्षा स्वाध्याय के माध्यम से हो सकती है। आप जब समझेंगे नहीं धर्म क्या है, आप समझेंगे नहीं जिनवाणी क्या है, तो बोलो क्या आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे? क्या सबसे बड़ी यदि आप रक्षा कर सकते हो तो स्वाध्याय करने के माध्यम से कर सकते हो। ये रक्षाबंधन पर्व पर ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने अपने बहनों को यही गिफ्ट दी थी। आपको भी यही गिफ्ट देना है अपनी बहनों को, अपने परिजनों को। या तो मंदिर के बारे में सोचना है या शास्त्र जिनवाणी के बारे में सोचना है। हम जिनवाणी नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, समय हमें नहीं मिल रहा है, पढ़ना चाहिए, नहीं मिलता तो जिनवाणी का प्रकाशन जहां हो रहा हो अपना योगदान वहां देने का प्रयास करना। ये संस्कृति है। देव शास्त्र गुरु की रक्षा व्यवस्था प्रचार प्रसार ही रक्षाबंधन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज के दिन सभी को शास्त्र दान में या शास्त्र के छपवाने बंटवाने में या जिनालय के निर्माण में या फिर गुरुओं की वैयावृत्ति सेवा में, विहार आदि में अपना जरूर योगदान निभाना चाहिए। संकल्प कर लेना चाहिए जब जहां जो आवश्यकता पड़ेगी हम अपनी क्षमता के अनुसार ये सारे के सारे कार्य करेंगे। समझ आ रहा ना? तब आपका रक्षाबंधन पर्व सार्थक होगा। ये वात्सल्य दिवस है। वात्सल्य का अर्थ है प्रेम। धर्म और धर्मात्माओं से प्रेम हो जाएगा तो समझिए सृष्टि पर अभी स्वर्ग उतर के आ जाएगा। जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। आप लोग इतने सारे लोग यहां आकर के बैठे हुए हो, किसके बस आकर बैठे हो? प्रेम, भगवान से प्रेम, गुरु से प्रेम, बोलो ना भाई, धर्मात्माओं से आपस में प्रेम, उसी का परिणाम है कि पीछे तक आपका पूरा परिसर भरा हुआ है। ये साइड देखो तो यहां भी लोग बैठे हुए हैं। प्रेम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। प्रेम है, भक्ति है। मोक्ष मार्ग में एकार्थवाची हुआ करते हैं। भगवान से प्रेम का अर्थ है, गुरु से प्रेम का अर्थ है उनकी भक्ति करना, गुरुओं के प्रति अनुराग रखना। ये सब रखते हुए आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों ने समय पर आज का कार्य संपन्न किया है। अब 2-5 मिनट तो आगे पीछे हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं, पर मैं भी आपका ये मानता हूं आप हमसे प्रेम करते हैं, आपकी हमारे प्रति भक्ति है, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि समय पर सारे कार्य हों तो अच्छी बात है। बंधु बस यही कहना चाहता हूं, यदि हर कार्य समय पर होंगे तो बड़ा आनंद आएगा। पर्युषण में 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 6 बजे ध्यान शुरू होगा। कितने बजे? 6 बजे ध्यान होगा। बाकी आप करते रहना, जैसे अभी किया ना, बीच में प्रवचन होगा, फिर बाद में आपकी पूजन और होती रहेगी, सब अच्छे से होगा। लेकिन सब चीजें जरूरी हैं, 6 आवश्यक जरूरी है। स्वाध्याय भी जरूरी है, पूजन भी जरूरी है, बोलो ना भाई, दान भी जरूरी है, संयम भी जरूरी है। सब आवश्यक आपके अच्छी तरह से पलते रहें। सब समय पर हम बीच में आएंगे, आपके कम आएंगे पर आएंगे जरूर। लेकिन आप लोगों को ये आखिरकार उत्तम क्षमा क्या है, आर्जव क्या है, ये सब आप पढ़ते तो रहते हो, पर सही मायने में क्या है ये समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी आप लोगों ने विष्णु कुमार मुनिराज की रक्षाबंधन पर्व की कहानी सुनी, उससे कुछ तो आपको लगा होगा कि जब मुनि महाराज शुद्धोपयोगी होकर के छोड़ करके मुनियों की सेवा में तत्पर हो सकते हैं, तो हम पूजा छोड़ करके अगवानी तो कर सकते हैं महाराज। हम
और अन्य कार्य छोड़ करके भैया वृत्ति तो कर सकते हैं महाराज की। ये कम से कम आपको बुद्धि आना चाहिए कि एक मुनिराज पर्वत से साधना छोड़ करके जब मुनियों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो हम अभी मुनि तो नहीं बने ना, अभी आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तो नहीं है ना। इसलिए सोच लो, आज हमें भैयावृत्ति का अवसर मिला है, दान का अवसर मिला है, प्रवचन का अवसर मिला है, इसे नहीं भूलना चाहिए। समय समय पर सब चीजें करना चाहिए। और महाराज की भैयावृत्ति क्या है? महाराज को जो अनुकूल हो, महाराज जो चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जितना सुधार आ जाए उसे मान लो, बस वही तो भैयावृत्ति है, वही तो शिक्षा है। और कौन सा है? ये आपको अच्छी तरह से करना है। समय ज्यादा नहीं लूंगा, इतना अवश्य कहूंगा, मानो चाहे ना मानो ये हकीकत है। मानो चाहे ना मानो पर ये हकीकत है, प्रेम हर इंसान की पहली जरूरत है। प्रेम हर इंसान की पहली जरूरत है। बच्चा हो तो प्रेम चाहता है, जवान हो तो प्रेम चाहता है, बूढ़ा हो तो प्रेम चाहता है, और कौन नहीं चाहता प्रेम से रहें? बोलो भाई। जब आप चाहते हो तो प्रेम लुटाना शुरू कर दो। वात्सल्य प्रेम का विस्तार कीजिए। हर गरीब से गरीब साधर्मी को गले लगाइए, उसे प्रोत्साहित कीजिएगा, उसे धर्म मार्ग पर लगाइएगा, तभी तो धर्म संस्कृति हमारी बचने वाली है। रक्षाबंधन का अर्थ है धर्म संस्कृति की रक्षा, और धर्म संस्कृति की रक्षा होगी तो अपनी रक्षा तो अपने आप होती चली जाएगी। इसके लिए जितना जो कुछ भी करना पड़े तैयार रहना और अपने मानस को बना लेना। भैया यदि हम दान नहीं करेंगे, हम पैसा यदि दान नहीं करेंगे, तो हम ग्रस्त किस काम के? यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो ग्रस्त होने का मायना क्या है? कहीं ना कहीं हमारा भी देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा व्यवस्था रक्षा में सहयोग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को जैन लिखते हैं, हम अपने आप को सावक लिखते हैं, हम अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग तन मन धन से देव शास्त्र गुरु धर्मात्मों की रक्षा में, सुरक्षा में, व्यवस्था में कुछ तो योगदान दे सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आगे की प्रक्रिया शुरू करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। नहीं, रविंद्र चलने दो। हाँ, सभी लोग बैठेंगे। अभी हम निर्वाण कांड के लिए हाँ जल्दी कर लो, पूजन कर लो। कौन सी पूजन करोगे? हाँ ठीक है, जल्दी निर्माण कांड कर लो जल्दी। बोले श्यामनाथ भगवान की जय। चलिए अर्घ ले लेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद में फिर निर्वाण कांड पढ़ते हुए मोक्ष कल्याण का अर्घ चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ। जन्मलय तंदुल सुमन चरु अरुदीप धूप फलावली, हरि अरग चर्चों चरण जुग प्रभु मोह तार उतावली, श्रेयांसनाथ जी दुख दंड फंड निकंद पूरन चंद। ओम ह्रीं श्री 1008 श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र क्षेत्र के मुन्नायक, इनके पावन चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। मन वचन काय से अनर्घ्य पद प्राप्त है। संपूर्ण अर्घम निरुपामिति स्वाहा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, निर्वाण कांड पढ़ो। चलिए निर्वाण कांड निकाल लेंगे, जिनवाणी ले लेंगे सभी लोग हाथों में। हाँ, पूजन पुस्तिका ले लेंगे। और अंकित शुरू करो। वीत राग वंदो सदा भाव सहित शरण। नहीं, ओ भाई। हाँ, अंकित शुरू करो। फटाफट ले लेंगे। ओम कुबेर भैया जल्दी ले लेंगे, समय का ध्यान रखना है। इसके बाद सभी को हमें परिवहन हेतु भी जाना है, क्योंकि आज सभी की भावना है हम मुनिवर का परिवहन करेंगे सामूहिक रूप से। 108 से भी अधिक जोड़ों के माध्यम से यहाँ पर। हाँ। भाव से
अष्टापद आदिश्वर स्वामी बांस पूज्य चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगत उरदार चरम तीर्थंकर चरम शहीर पावापुरी स्वामी महावीर शिखर समेत जिने सुरवीस भाव सहित बंदो निषदीस भरदत्त राय अभी द्रव मत लो, अभी द्रव मत लो, अभी अच्छे से भक्ति कर लो, अच्छे से भक्ति कर ले। गिरिशीष ते बंदो त्रिभुवनपति रावण के सुत आदि कुमार मुक्त गए रे वातटसार कोटि पंच अरु लाख 50 ते बंदो धरि परम हुलास रेवा नदी सिद्ध भरकोट पश्चिम दिशा देह चक्रेधर राम कुमार मुटकोड़ी बंदो भवपार बड़वानी बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिश गिरि चूलवतंग इंद्रजीत अरु कुंभज कर्ण ते बंदो भव सागर तरण सुवर्ण भद्र आदि मुनिचार पावा गिरिवर शिखर मजार सेलन नदी तीर के पास मुक्त गए बंदो नित तास फल होड़ी बड़गाम अड़ोप पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप गुरुदत्तादि मुनि सुर जहाँ मुक्ति गए बंधो नितता बाल महाबल मुनि दय दय नाग कुमार मिले त्रय होय अंकिता पद्म मुक्ति मजार ते बंधो नित सुर संभार अचलापुर की दिश ईशान कहा मेंढगिरि नाम प्रधान 3.5 कोടി मुनि राय तिनके चरण मोच तला ऊष स्थल बन के डिग होय पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय कुलभूषण देश भूषणाम तिनके चरणन करो प्रणाम दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 516 कोटि शिलामणि कोटि प्रधान वंदन करो जोरि जुगपाल समो शरण श्री पार्श्वजिण रे संधि गिरि नयनान वरदत्तादि पंच ऋषिराज ते बंदो नित धाम जाज मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बो स्वामी गए निर्वाण चर्म केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन दयाल 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन की जेता मन वच काय सहित सिरनाय वंदन करहि मुक्ति मन गाय संवत 1701 ताल अश्विन सुदी दशमी सुविशाल भैया वंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल। अरे पढ़ो अरे। हाँ चलिए अर्घ ले लेंगे हाथों में। गिरि समेत ते पायो शिव थल तिथि पूर्णिमासी सावन को कुलशायु धन गुण गायो मैं पूजो आप निकट आवन को। हाँ चलिए शेषनाथ भगवान की टोंक को याद करते हुए और ये भाव करते हुए कि हे भगवान जैसे हे श्रीनाथ भगवान आपने मुक्ति का लाभ प्राप्त किया उसी प्रकार से हम भी सारे बंधनों को नष्ट करके राग देश मोह को छोड़ करके हम भी मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। ओम ह्रीं सावन शुक्ल
पूर्णिमायां मोक्ष मंगल मणिताय श्री शिवना जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बोले शिवनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय। सभी हाथ ऊपर करके जयकारा बोलेंगे। बोले मनुष्य, बोले श्री 1000 श्यामनाथ भगवान की, मनुष्य 108 कुंत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। चलिए हाँ 24 तीर्थंकर भगवान का अर्घ ले लेंगे। हाँ जल फल 8 बस उसे अर्घ करो तुमको। ओम ईश्वरादि विरांति वो चतुर्विंशति तीर्थंकर मध्य अर्घम निरूपामिति स्वाहा। सुनो पहले जावाणी स्तुति कर लो। जावाणी के ज्ञान थे, जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक सोवाणी मसरों सदा दोत हों धो। शांति। हाँ नहीं चलो पहले कंपनाचार्य महाराज का विष्णु कुमार महाराज कार्य चढ़ा लो। है आपकी पुस्तक में? हाँ। नहीं तो उदक चंदन बोल सकते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे मुनिराज मान। कंपनाचार्य शास्त्र में नमा अर्घम न पामते स्वाहा। फल में रत रहे विष्णु कुमार महन सबको जागृत कर गए सावक हो या संत। ओम मुनि श्री विष्णु कुमार मुनिराज नमा अर्घम न पामते स्वाहा। शांति सागर जी। इंद्रिय सुख है नश्वर जाने छसी मोक्षाला सुवर्ण पात्रे अर्घ घोड़ी अर्पु पद कमला वो मुनिवरा शांति सागरा शांति बहु अससी या भव सागर तरन्या साठी घोर तपा करिसी। ओम रोमाचार्य शांति सागर में नमा अर्घम न पामते स्वाहा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा।